तो गुरुजी एक दिन गुस्से में आए और 4 दिन की सूखी रोटी रखी थी, 4 दिन की सूखी रोटी एकदम कड़ा कड़ा, तोड़ो तो एकदम चूरा हो जाए, पाउडर हो जाए, ऐसी रोटी थी। गुरुजी ने उठाया और फेंक दिया उसके माताजी की तरफ, ले जाओ खिला देना, पुत्र लड़का पैदा हो जाएगा। अब साधु ने तो गुस्से में फेंका, ठीक, और वो विश्वास करके उस रोटी को उठाई और अपने बहू को ले जाकर के खिला दी। और भगवान की ऐसी माया, भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस बहू को एक नहीं 2-2 लड़के पैदा हो गए। तो संत का कभी तिरस्कार भी आशीर्वाद बन जाता है। तो बंधुओं, संत के तिरस्कार को भी नमस्कार कर लेना, उनका कभी निरादर नहीं करना। तो हमारे गुरुदेव हमको कथा सुनाया करते थे, तो भाव उत्पन्न होता है कि भगवान का जो भजन करते हैं, भगवान का जो कीर्तन करते हैं, वो संत स्वरूप है। और उनका दिया गया तिरस्कार भी मुझे आशीर्वाद रूप में प्राप्त हो सकता है। तो नारद जी से जब भक्ति मैया ने प्रार्थना किया, तो नारद जी ने कहा अच्छा बताओ तो क्या करना है। तो भक्ति मैया ने कहा कि महाराज, ये हमारी सखी सहेलियां आई, कोई गीता पाठ सुना रही है, कोई विष्णु सहस्त्र नाम सुना रही है, लेकिन ज्ञान वैराग्य खाली जमा ही आ रहा है और इनके शरीर में कुछ हलचल नहीं हो रहा। तो नारद जी ने उपनिषद सुनाया, अन्य जो थे भाष्य सुनाया, अन्य जो ग्रंथ हैं सबको सुनाया, लेकिन थोड़ी सी अचेत होते थे, फिर बेहोश हो जाते थे, अचेत हो जाते थे, फिर चेत में आते थे, फिर अचेत हो जाते थे। इस तरह से चलता था। तो नारद जी के समझ में कुछ बात नहीं आई। नारद जी का मन बड़ा खिन्न हो गया। कहा देवी जी आप बैठो और मैं इसका उपाय समझ करके आता हूं, तब इसका मैं उपाय आपको बतलाता हूं। तो नारद जी वहां से चल पड़े, अनेक तीर्थों में गए भक्ति मैया के दुख को दूर करने के लिए। तो देखते देखते पहुंचे कहां, बद्रिकाश्रम। जब बद्रिकाश्रम पहुंचे तो वहां पर जाकर के नारद जी मतलब चिंतापुर में जा रहे थे बद्रिकाश्रम। तो रास्ते में मुलाकात किससे हुई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि कुमारों से इनकी मुलाकात हुई। और इनकी अवस्था कितनी, 5 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं, न 6 न 7 न 8, 5 वर्ष। और ये 5 वर्ष में ही क्यों रहते हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान श्रीमन नारायण से मांगा था क्या, हे प्रभु 5 वर्ष की अवस्था ही मुझे रहे, यही मेरी आपसे वरदान है। वरदान आप दीजिए मुझे, वरदान है नहीं, वरदान दीजिए। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने 5 वर्ष ही क्यों मांगा, क्योंकि 5 वर्ष तक भगवान की छाया में व्यक्ति चलता है, न उस पे कोई विघ्न आता है, न कोई बाधा आती है, न कुदृष्टि बाधा भी उसे सताती है। अब आजकल टोना टोटका बड़ा चल गया है, बच्चों को थोड़ा जमाही ज्यादा आने लग जाए तो माँ को चिंता हो जाती है कि मेरा बच्चे को नजर लग गया, टोटका लग गया है, तो झाड़ फूक करवा लाते हैं पंडित जी के पास में, ठीक है, माँ का बात समझता है। बट 5 वर्ष तक बच्चे को कोई ग्रह, कोई कुदृष्टि बाधा कुछ नहीं कर पाता है, ये भगवान का आशीर्वाद है। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों का दर्शन नारद जी को हुआ। तो नारद जी का चेहरा लटका हुआ था। तो ऋषि कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, आप तो सदैव भगवान के भजन में निरंतर मस्त रहने वाले, मग्न रहने वाले, आनंद में रहने वाले, और आज आपके चेहरे पे बाजा क्यों बजा है, आपके चेहरे पे बाजा क्यों बजा है। मुस्कुराते रहे और हरि का गुणगान गाते रहे। भगवान की कथा को सुनना है तो आनंद से सुनिए, चिंता छोड़